हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैसेंजर आरएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मैसेंजर आरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। मैसेंजर आरएनए पर ही डिफरेंट कोडोन्स जो हैं वो लगातार जुड़ते हैं और प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो कोडिंग सीक्वेंस जो है वो लगातार मैसेंजर आरएनए के ऊपर जुड़ते हैं और मैसेंजर आरएनए जो है वो 30S राइबोसोम या 40S राइबोसोम के ऊपर जुड़कर अपना कार्य करता है। तो मैसेंजर आरएनए synthesized in the cell nucleus and then transported out of the cell to facilitate protein synthesis and code sequencing on proteins। इसका जो निर्माण है वो सेल के न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये हम आगे देखेंगे। द मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, यह पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण करता है। It comes in a wide range of size which reflects the polypeptide size it encodes. Most cells produce thousands of different messenger RNA molecule in a small amount which are translated into peptides that are needed for use by the cell. Many messenger RNA molecules are common to most cells which encodes for proteins that guard cell metabolism such as the enzymes used in glycolysis. Some types of messenger RNA are specific for certain types of cells which encode for the proteins that are needed for the function of that particular cell, such as messenger RNA for hemoglobin is found in red blood cells. ये स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए का। इस फिगर में आप इनका डिफरेंस देख सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। ए मैच्योर मैसेंजर आरएनए ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ 5 सब यूनिट्स। 5 सब यूनिट्स जो हैं, सबसे पहली सब यूनिट होती है 5 प्राइम पर कैप फॉर्मेशन। तो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में जब न्यूक्लियस से बाहर आता है तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्री मैसेंजर आरएनए के रूप में होता है, और जब न्यूक्लियस से ये बाहर आता है तो कई सारे राइबो न्यूक्लियस एंजाइम्स जो हैं वो इस पर अटैक करते हैं जिससे इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इस पर क्या होता है, कैप फॉर्मेशन होता है। दिस इज एन ऑल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑन द 5 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑन मैसेंजर आरएनए बाय ए प्रोसेस नोन एज मैसेंजर आरएनए कैपिंग. Messenger RNA capping plays a primary role in the regulation and creation of mature messenger RNA in protein synthesis. However, note that the mitochondrial messenger RNA and chloroplastic messenger RNA are not capped. तो माइटोकॉन्ड्रियल मैसेंजर आरएनए और क्लोरोप्लास्टिक मैसेंजर आरएनए में कैप फॉर्मेशन नहीं होता है। सेकेंड रीजन है 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन या 5 प्राइम UTR. This is the region of messenger RNA that is directly upstream from the initiation codon. Initiation codon के ऊपर यह रीजन होता है अपस्ट्रीम में. It is essential for the regulation of translation of a transcript in viruses, prokaryotes and eukaryotes. यहाँ पर ये रेगुलेशन करने के लिए आवश्यक होता है। वायरस, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर ये रेगुलेशन करता है। फिर है नेक्स्ट, थर्ड है कोडिंग रीजन. दिस इज द रीजन ऑन आरएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन्स. द कोडिंग रीजन इन डीएनए फ्लैंक्स द प्रमोटर सीक्वेंस विच ऑन proceeding to transcription the RNA polymerase binds to the promoter sequence moving along the template strand to the coding region. The RNA polymerase adds RNA nucleotides that are complementary to the coding region, forming the messenger RNA by substituting thymine with uracil. The mechanism takes place until the occurrence of the termination sequence. Next है 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसको हम 3 प्राइम UTR भी कहते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ मैसेंजर RNA दैट फॉलोज द ट्रांसलेशन टर्मिनेशन
कोडोन। यहाँ पर जब पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण पूरा हो जाता है तो टर्मिनेशन कोडोन्स जो हैं वो लगातार जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये टर्मिनेशन कोडोन है UAA, UAG एंड UGA। तो यह टर्मिनेशन कोडोन्स जो हैं लास्ट में 3 प्राइम एंड पर जुड़ना शुरू करते हैं और यहाँ 3 प्राइम एंड पर पॉलीएडिनाइलेट रेजिड्यूज भी जुड़ते हैं जिससे पॉलीटेल फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को हम पॉलीएडिनाइलेशन कहते हैं। The 3' UTR is not translated to protein same as the 5' untranslated region. So, however, regulatory regions found in the 3' UTR influences polyadenylation, the efficiency of translation, localization and the stability of messenger RNA. Last है इसका poly A tail. लास्ट का जो फॉर्मेशन है जिसको हम पॉलीएडिनाइलेशन कहते हैं, यहाँ पर पॉलीएडिनाइलेट रेजिड्यूज जो हैं वो टेल फॉर्मेशन के समय जुड़ते जाते हैं। तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट्स होते हैं, मल्टीपल एडिनोसिन फॉस्फेट्स जो आरएनए के टेल पार्ट पर जुड़ते हैं। It is bound with poly A binding proteins and they play a primary role in the regulation of messenger RNA translation, stability and export. The poly A tail that is bound to the PABP interacts with proteins associated with the 5' end of the transcript which causes the circulation of the messenger RNA that promotes the protein translation process. The addition of poly A tail to messenger RNA is known as polyadenylation. Eukaryotic polyadenylation helps produce mature messenger RNA used in the translation. इसके साथ ही यह टॉपिक जो है समाप्त होता है। थैंक यू।